अब जीतेगा और महाराष्ट्र सरकार अभी कुछ पल में उनको दिखाई दे दी जाएगी कि महाराष्ट्र सरकार का जो आक्रोश है, जो उनका क्रोध है, वो ले डूबेगा। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो उनका उद्धव ठाकरे जी का, संजय रावत जी का, राहुल जी का और सोनिया गांधी जी का सबका माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। 130 करोड़ की जनता पूरे अर्नब जी के साथ है और जब तक वो लड़ेंगे हम सब उनके साथ है और ऐसे ही लड़ते रहेंगे और ईंट से ईंट बजाकर ही रहेंगे। अर्नब गोस्वामी कोई आतंकवादी है, कोई टेररिस्ट है वो, जो उसको 6:30 बजे 50 पुलिस वाले AK-47 लेके उसके बेटे के साथ बदतमीजी की गई, उनकी वाइफ के साथ बदतमीजी की गई, बेटे के खिलाफ FIR की गई, बेटे को पीटा गया। अर्नब गोस्वामी आतंकवादी है और जिस आदमी का कोई कसूर नहीं है, हिंदुत्व की और हिंदू की आवाज और सच को दिखाना चाहता है, उसको आप जेल के पीछे ढकेलना चाहते हो। अर्नब को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अर्नब को रिहा करना पड़ेगा और किसी भी कीमत पे करणी सेना इनको रिहा करा के आएगी। करणी सेना अर्नब गोस्वामी के हर समय हर टाइम साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर करणी सेना अर्नब गोस्वामी के साथ रहेगी। गोस्वामी को पुलिस वैन में अंदर डाला जा रहा था न्यायिक हिरासत में, तो उन्होंने कहा कि पुलिस की हार हो गई, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, इन्होंने अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के लिए पहले एक अरेस्ट वारंट निकलता है। आज वो बिना अरेस्ट वारंट के लिए एक स्तंभ को अरेस्ट किया जा रहा है, जिसको अरेस्ट करने के लिए 25-25, 30-30 पुलिसकर्मी जो AK-47 लेके आ रहे हो। कैसी संस्था है? क्या महाराष्ट्र सरकार जताना चाह रही है? क्या दिखाना चाह रही है पब्लिक को? महाराष्ट्र सरकार ने जो काम ये किया बहुत गलत किया और उसका खामियाजा महाराष्ट्र सरकार को भुगतना पड़ेगा और करणी सेना इसको घुटने पे लेके आएगी। अपनी जुबान पे आज भी कायम है करणी सेना, ईंट से ईंट बजा देगी महाराष्ट्र सरकार के, अगर उन्होंने आज अर्नब स्वामी को रिहा नहीं किया तो। बाला साहब ठाकरे थे, उनके पुत्र जो है उद्धव ठाकरे की जो सरकार चल रही है, इस पे जज ने कहा था कि ये बिना किसी इजाजत के ये केस खोला गया, इस पे क्या कहेंगे आप? ये महाराष्ट्र सरकार जो कर रही है बहुत गलत कर रही है और मैं दोबारा बार आपके मीडियम के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, श्री सूरजपाल अम्मू जी के नेतृत्व में करणी सेना पूरे महाराष्ट्र के, पूरे भारत के अंदर चक्का जाम कर देगी अगर इन्होंने काम नहीं किया। अगर अर्नब गोस्वामी को आज शाम तक 3 बजे की उनको पिटीशन फाइल होनी है, पिटीशन फाइल होने के बाद अगर उन्होंने रिहा नहीं किया गया तो ईंट से ईंट बजा देगी महाराष्ट्र सदन को। जैसे घेराव आप देख रहे हैं, यहाँ पे हजारों की संख्या में करणी सैनिक है, महाराष्ट्र सदन को यहाँ से हटेंगे नहीं, हम यहीं पर चक्का जाम कर देंगे। अर्नब गोस्वामी को सुबह 6 बजे गिरफ्तार कर लिया जैसे वो कोई बड़े आतंकवादी है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक आतंकवादी को ये लोग 9 साल तक बिरयानी खिला सकते हैं और एक स्तंभ को इन्होंने ऐसे अरेस्ट किया। कहाँ की तानाशाही? ये तानाशाही जो दिखा रहे हैं, तानाशाही बिल्कुल नहीं चलने देगी करना चाहिए। करनी चाहिए हर मरते दम तक, चाहे खून का कतरा बह जाए, अर्नब गोस्वामी को रिहा करके लेके आएगी। अर्नब का ये अकेला मामला नहीं, इससे पहले पालघर का मामला और सुशांत का मामला जो है और दिशा सालियान का मामला, अब ये लगातार ऐसे मामले जो चल रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जो उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की बात करते थे, अब वो सांप्रदायिक एक पार्टी बन चुकी है, हिंदू की पार्टी नहीं बनी है। देखिए, जो हिंदुत्व को घेरने की जो काम किया गया इन्होंने बहुत गलत किया है। अगर जो आदमी हिंदुत्व का काम करता है उसके ऊपर ये केस करते हैं, अनऑथराइज उनको गिरफ्तार करते हैं, बिना केस फाइल किए उनको अरेस्ट किया जा रहा है। 2018 का केस खोल के लेके आ रहे हैं ये 2018 के और भी रिया चक्रवर्ती को क्यों नहीं खोल रहे हैं? मैं कहता हूँ रिया चक्रवर्ती को भी अरेस्ट किया जाए। उसके बाद अब और भी बहुत और करनी चाहिए, हर तरीके से इनके साथ अर्नब गोस्वामी को रिहा करके रहेंगे। मैं यही कहूंगी, पहले तो उनको एक प्रोसीजर होता है, जो भी किसी भी केस को रीओपन किया जाता है तो उससे पहले कोर्ट की परमिशन जरूरी होती है, जो कि इन्होंने कोई भी ऐसी कोर्ट के मजिस्ट्रेट के थ्रू कोई परमिशन नहीं ली है और एक गुंडागर्दी की तरह उनके घर में घुस के 30-35 लोग, जैसे कि वो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल थे, शायद उनको भी नहीं पकड़ने जाते हैं। और जो लोग ये लोग उनकी लेडीज के ऊपर, पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद उन्हें ये पता होना चाहिए कि लेडीज के ऊपर हाथ उठाना और एक बच्चे के ऊपर FIR करे, ये बिल्कुल ही बेशर्मी की हदें पार कर चुके हैं। गोस्वामी पर इतना अत्याचार चल रहा है, उन्होंने इसके बावजूद कहा है कि वो हार नहीं मानेंगे और ये पुलिस की बड़ी हार है। तो ये बिल्कुल हार है और हम हार मानने भी नहीं देंगे, क्योंकि 130 करोड़ की जनता पूरे अर्नब जी के साथ है और जब तक वो लड़ेंगे हम सब उनके साथ है और ऐसे ही लड़ते रहेंगे और ईंट से ईंट बजाकर ही रहेंगे। अर्नब गोस्वामी के समर्थन में इस आंदोलन में हमारे साथ मांझी भी मौजूद है। मांझी, आप क्या कहेंगे? सर, ये पुलिस की हार नहीं है, ये उद्धव ठाकरे की हार है, जो डर रहा है, सच्चाई से डर रहा है। कहीं मेरा सच्चा चिट्ठा खुल गया तो मेरा बेटा कहाँ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? इसके सरकार उतरनी ही चाहिए, सरकार नीचे गिरनी ही चाहिए। ये सच का साथ नहीं देते, सच को देख नहीं सकते, हमारे हिंदुओं साधुओं के मरवाने में लगे हुए हैं। क्या ये हिंदू धर्म के नहीं है? मंदिर नहीं खोल रहे, पेट पूजा नहीं कर रहे, मंदिरों को नहीं सजाने दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग।
सिर्फ गद्दारी कर रहे हैं, माफिया चला रहे हैं, ड्रग पैकेट चला रहे हैं, उसी में खुश है ये। चैनल को देख रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे करणी सेना की तरफ से अर्नब के समर्थन में? देखो आप यहाँ पे देखो लाखों की संख्या में जो भीड़ आई हुई है और एक करणी सैनिक, जब तक करणी सैनिक तब तक रोड पे उतरा रहेगा जब तक महाराष्ट्र सरकार अर्नब गोस्वामी को रिहा नहीं करेगी। और मैं ये डिमांड करता हूँ कि अर्नब गोस्वामी को बाइज्जत रिहा किया जाए। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो सबसे बड़ा जो शख्स है जो इस मामले में है वो परमबीर सिंह है। तो परमबीर सिंह जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर है, उन पर आप क्या कहेंगे? जो प्रज्ञा के मामले में भी आप पुलिस कमिश्नर की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ डीआईजी तक सस्पेंड होना चाहिए, डीआईजी तक सस्पेंड होना चाहिए, मैं बोलता हूँ। सर आप क्या कहेंगे जो ये अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है सुबह 6 बजे जैसे वो कोई बड़े आतंकवादी हो, और वहीं रिया चक्रवर्ती जो ड्रग्स मामले में गिरफ्तार होनी चाहिए थी उसको सुरक्षा दी गई। 6:30 बजे जब अर्नब को अरेस्ट किया गया बिना किसी नोटिस, बिना किसी सम्मन के, अगर उन्होंने केस वापस रीओपन करना था तो उसको नोटिस करना था, सम्मन करना था। अर्नब गोस्वामी कोई आतंकवादी है, कोई टेररिस्ट है वो, जो उसको 6:30 बजे 50 पुलिस वाले AK-47 लेके उसके बेटे के साथ बदतमीजी की गई, उनकी वाइफ के साथ बदतमीजी की गई, बेटे के खिलाफ FIR की गई, बेटे को पीटा गया। अर्नब गोस्वामी आतंकवादी है। और जिस आदमी का कोई कसूर नहीं है, हिंदुत्व की और हिंदू की आवाज और सच को दिखाना चाहता है, उसको आप जेल के पीछे ढकेलना चाहते हो। जो केस खत्म हो चुका है उस केस में शर्म आनी चाहिए उद्धव ठाकरे को। जब कल ये सुनवाई हो रही थी तो वहाँ के जो जज हैं जो उसकी सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा इसमें आत्महत्या और आरोपी जो अर्नब गोस्वामी है इसमें उनमें कोई लिंक नहीं पाया गया है और बिना इजाजत ये केस ओपन किया गया जज की। तो क्या कहेंगे साहब? देश के संविधान का मजाक उड़ा रही है उद्धव ठाकरे सरकार और सोनिया सरकार। इनको कोई राइट नहीं है जब संविधान में और उस कानून में ऐसा कुछ नहीं है, उनका कोई लिंक नहीं है। इसको किस बिना पे अरेस्ट किया गया, उनका कोई तुक नहीं बनता था। केस रीओपन करना था, उसका एक प्रोसीजर होता है, कोई प्रोसीजर नहीं है। बाप बेटे की गुंडागर्दी चल रही है, अपने बेटे को बचाने के लिए अर्नब गोस्वामी की बलि चढ़ाना चाहता है और आम जनता का शोषण करना चाहता है। जिस तरीके से आपको पता होगा कि जो भी महाराष्ट्र सरकार के विपक्ष में जो भी बोल रहा है उसको जेल के अंदर ठूसा जा रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप भी जो बुलंद कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी के पक्ष में, आपको डर तो नहीं लग रहा है? मैं चाहता हूं कि करणी सेना के सामने एक बार उद्धव ठाकरे आ जाए। मैं तो चाहता हूं, करणी सेना कोई डरने वाला नहीं है। जिस दिन उद्धव ठाकरे करणी सेना के सामने आ जाएगा उस दिन उसको अपनी औकात पता चले। अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया सुबह 6 बजे जैसे वो कोई बड़े आतंकवादी हो, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जो 50 की तादाद में जो पुलिसकर्मी गए थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये महाराष्ट्र वाले की बहुत बड़ी साजिश है। बहुत दिमाग लगा कि उन्होंने ये साजिश सोचा है, रचा है कि अब ड्रग्स पे केस को घुमा कर लेगा। ड्रग्स से कुछ नहीं हुआ। तब अर्नब सर के 2 साल पिछले केस को जो खत्म हो चुका था, जिसका कोई नामो संचार नहीं था कहीं दूर दूर तक, उसको इन लोगों ने जबरदस्ती साजिश करके खोला। उनके बेटे पे, उनकी बीवी पे, सब पे FIR किया। सर जैसे कि आपको पता होगा अर्नब गोस्वामी को परसों शाम को 6 बजे जैसे जिस तरह से उठाया गया घर से, वो कुछ ऐसा लगता था कि जैसे देश के किसी बड़े आतंकवादी को पकड़ने पुलिस जा रही हो। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां सच की आवाज महाराष्ट्र सरकार दबा रही है, वो महाराष्ट्र सरकार शायद भूल रही है कि सच की आवाज को दबा नहीं सकती। जितनी भी सच की आवाज वो दबाएगी उतनी तेज से ये आवाज उठेगी। और उनको बता दिया जाए महाराष्ट्र सरकार को, अर्नब गोस्वामी कोई आतंकवादी नहीं थे जो आप उनको कैसे मार रहे हो। एक सुबह आप उसके घर में जा रहे हो, क्या है तुम्हारे? सबसे पहला बात जिसके तहत आपने उसको गिरफ्तार किया वो 2 साल पहले केस बंद हो चुका है। अगर वो केस बंद हो चुका है तो उसको खोलने के लिए आपको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, जो कि आपने नहीं लिया। उसके बाद भी अर्नब गोस्वामी के साथ तो तुम ले गए तो ठीक है, लेकिन उसके बीवी को क्यों मारा गया? उसके बच्चे को क्यों मारा गया? उसके घसीट के क्यों ले गया? क्या 2-3 गाड़ियां चेंज की गई? क्या वो आतंकवादी है? क्या वो सच के सवाल जो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ वो ऐसे ही आवाज बंद करेगी? रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आपने क्यों नहीं बोला? तब आपकी पुलिस उसको गिरफ्तार करने नहीं आती है, तब आप उसके सिक्योरिटी बन के घूमती है पूरे महाराष्ट्र सरकार। ये अर्नब गोस्वामी हो, चाहे कंगना रनावत हो, कोई भी जो सपोर्ट में आ रहा है उसका, कभी किसी का घर तोड़ दे रहे हो, कभी किसी को थाने में जेल में ले जा रहे हो, कभी किसी को 1000 एम्प्लॉय पे आपने FIR दर्ज कर दी। क्या है ये? अब क्या दिखाना चाहते हो? वो आवाज आज जनता जो पहले उनके साथ बाला साहब ठाकरे के साथ खड़ी होती थी, आज तुम्हारे वजह से तुम्हारे नाम पे थूक रही है। पता है क्यों? क्योंकि तुम महाराष्ट्र सरकार एक आतंकवादी की चाल चल रहे हो। और आपको प्लीज
मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही आगे आ रही है, इससे ये पता चल रहा है कि वो सत्ता में घमंड के चूड़ में वो सत्य की आवाज दबाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे कोई सेलिब्रिटीज हो, चाहे कोई एंकर हो, चाहे कोई न्यूज वाले हो। एक बात बता, चौथा स्तंभ पे आपने हमला किया, और मैं मीडिया चैनल और भी जो मीडिया चैनल हो, तक हो चाहे कोई हुई हो, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इनके समर्थन में आओ। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ ना, तो वो अकेला व्यक्ति होगा जो आपके साथ खड़ा होगा, वो अर्नब गोस्वामी होगा। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लोग जो हम सब युवा दिख रहे हैं इतने सारे, आपको बता दें कि आज एक नारा लेके निकले, ये तुम कितने अर्नब पकड़ोगे, हर घर से अर्नब निकलेगा, हर घर से अर्नब निकलेगा। और सच की आवाज को आप नहीं दबा सकते, सच की जीत हमेशा होती है, चाहे थोड़ी देर ही क्यों ना हो। कहा कि वो हार नहीं मानेंगे, तो इस पर देश का युवा क्या कहेगा? देश की युवा उनके साथ है, और जब तक अर्नब गोस्वामी को रिहा नहीं किया जाता, देश की युवा हर जगह पे हर तरह से अर्नब के साथ है और साथ उनके साथ लड़ेगा। एक और नारा है, लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि निर्भया की केस पे भी 10 साल लग गए, बट सच्चाई की जीत हुई। अर्नब के साथ भी ऐसा ही होगा और अर्नब जीतेगा। और महाराष्ट्र सरकार अभी कुछ पल में उनको दिखाई दे दी जाएगी कि महाराष्ट्र सरकार का जो आक्रोश है, जो उनका क्रोध है, वो ले डूबेगा। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो उनका उद्धव ठाकरे जी का, संजय रावत जी का, राहुल जी का और सोनिया गांधी जी का सबका माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है।